बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो ये फिज़िक्स के मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा सेकंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ था उसमें जो फिज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ आए थे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए पहला एमसीक्यूज़ हमें क्या बोल रहा था, वो बोल रहा है कि हुक्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, आपके पास हुक्स लॉ की इक्वेशन क्या है कि आपका एफ बराबर होगा के या एफ बराबर होगा माइनस के एक्स के या एफ अपॉन के बराबर होगा एक्स के या फिर माइनस एफ बराबर होगा माइनस के एक्स के। अच्छा देखो, ये आपके पास ये वाला एमसीक्यूज़ है ना, 2021, 22, 23 और आई थिंक 24 में भी आ चुका है। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज़ आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वे से आया था। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आया था कि अभी इसने इक्वेशन पूछ ली। ठीक है, इसमें जो है आपके पास क्या हुआ था कि आपके पास जो है मतलब 21 में इक्वेशन पूछी है, तो 22 वाले जो पास पेपर आप देखोगे तो उसके अंदर आपके पास ये इक्वेशन दी हुई थी और स्टेटमेंट आपको दे रहा था। ठीक है, या फिर ये पूछ रहा था भाई ये इक्वेशन किस जो है लॉ की है। ठीक है, या आपसे जो स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये 3-4 तरीक़ों से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो हुक्स लॉ की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एफ बराबर होता है माइनस के एक्स के। यहाँ पे के क्या होता है, हुक्स लॉ कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा एम के एस में आपने यूनिट का प्रेशर बताना है, आपने यूनिट बताना है प्रेशर का एम के एस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो एम के एस सिस्टम में आपके पास प्रेशर का यूनिट क्या होता है बेटा, वो होता है पास्कल। ठीक है, ये आप सबको मालूम है। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, वही मैंने आपको बात बोली है कि भाई आपने वैल्यूज़ को याद रखना है। ठीक है, अब मास ऑफ अर्थ हो, मास ऑफ सन हो, ठीक है, मास जो है आपका मून का मास हो, ठीक है, ये अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस तरह की वैल्यूज आपसे पूछ सकता है। या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपके पास कितनी होती है बेटा, वो होती है 5.9 मल्टीप्लाई बाय 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि इसका यूनिट को भी चेक करना है। ठीक है, मतलब आप ये देखो और ये वैल्यू देखो सेम है। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट करोगे तो यही वैल्यू बनेगी, लेकिन यहाँ पे किस में दे रहा है, ग्राम के अंदर दे रहा है। ठीक है, तो यूनिट हमेशा देखना, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन राइट है। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यूज में देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि टॉर्क प्रोड्यूस, आपका जो टॉर्क होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। देखो टॉर्क बेसिकली एक हमारे पास एंगुलर फोर्स होती है एक तरह की। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो टॉर्क आपके पास प्रोड्यूस क्या करता है, आपके पास वो जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पांचवा एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस, जो आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि उसकी इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। इसमें हमारे पास 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, उसमें आपको पता है भाई जो है आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, किसी में प्रेशर कांस्टेंट होता है, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। लेकिन उसने यहाँ पे ये नहीं पूछा, उसने आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछी है कि आइसोकोरिक की प्रोसेस की इक्वेशन क्या है। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा एच के, या डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू के, या माइनस डेल्टा ड्यू बराबर है किसके, आपके पास डेल्टा डब्ल्यू के। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू के। ठीक है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्यू हमारी हीट है, ठीक है, डब्ल्यू आपका वर्क है, ये इंटरनल सिस्टम है आपके पास यू। ठीक है, तो आपके चेंज किस में आता है, चेंज अगर आपकी हीट के अंदर आए तो आपके इंटरनल प्रोसेस के अंदर भी चेंज आता है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे पास राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेल्टा मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इस डेल्टा यहाँ पे मैंने जो है वर्ड्स में लिखा हुआ है, वरना डेल्टा हमारे पास यूँ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेल्टा बना दिया, तो वो जब हम टाइप करते हैं तो उसमें मैंने इस तरीके से लिखा था मॉक टेस्ट में। ठीक है, अच्छा छठा एमसीक्यूज में देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्मिंग वाइब्रेटिंग मोशन प्रोड्यूस, आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो परफॉर्म करती है, क्या चीज़ परफॉर्म करती है, वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक है, यानी कि अगर आपकी कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है ना, वो वाइब्रेट मोशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कौन मतलब कौन सी वेव आपके पास जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है, खाली वेव्स होती हैं या मैग्नेटिक वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या ऑसिलेटिंग वेव्स कहलाती हैं। तो देखो बेटा आपके पास उस टाइम कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा सातवें एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन। ठीक है, आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉडी के वेट के ऊपर, मास के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर या टाइम के ऊपर। आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब भी हमारे पास कर्व पाथ में वो बस जो फोर्स बनाती है सेंटर पे होती है, तो मास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आप देखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अच्छा, आपके बाद आगे एमसीक्यूज में बोल रहा है, वो कह रहा है डायमेंशन ऑफ पावर इज। ठीक है, डायमेंशन ऑफ पावर, पावर की डायमेंशन बेटा क्या होती है आपके पास, देखो पावर का फार्मूला अगर आपको मालूम हो तो क्या होता है हमारे पास, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो आपको इसकी पावर वर्क की डायमेंशन आपको मालूम होगी बेटा, हमारे पास क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर
एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या बन जाएगी, जब ये टी ऊपर आएगा तो हमारे पास डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में हमारे पास, तीसरे ऑप्शन में जो है हमारे पास, ये हमारे पास बी ऑप्शन में भी है और यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, एक नहीं करती है, ठीक है। ये बी ऑप्शन हमारे पास राइट होगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। और उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको क्या बोलता है, वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन, ठीक है। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। कब होती हैं, वो कह रहा है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो क्या हो, रेस्ट में हो, मोशन में हो, या अपोजिट हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, या फिर वो फ्रीली मूव कर रहे हो, यानी कि फ्रीली मूव का मतलब है इधर उधर कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है। तो आपके जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं ना बेटा, तब आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो आपको बोला है कि द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, ठीक है। सीधी सीधी बस यहाँ पे देखो, ये बात आप यहाँ रख लो कि फ्लो ऑफ करंट जब है ना, जब भी हमारा करंट फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लो, द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हिंड्रेंस, ये जो वर्ड इसने यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है बेटा गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर, आपको जो गैल्वेनोमीटर है ना वो यूज होता है, सॉरी, किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है, मतलब वो क्या आपका एम्पेयर मेजर करता है, वोल्ट मेजर करता है, करंट मेजर करता है, या कुछ भी मेजर नहीं करता, ठीक है। तो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है ना वो बेटा क्या मेजर करता है, आपका करंट को मेजर करता है, ठीक है। डेस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस एमसीक्यूज में आपसे पूछा है कि डेस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या चीज़ है जो आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जो एनर्जी की फॉर्म होती है। तो आपके हीट जो है वो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको क्या बोला है, वो कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंजेस थ्रू द सरफेस इज नॉन एज, ठीक है। तो ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंजेस, आपके पास जो सरफेस के ऊपर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, आपका वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अच्छा, फार्मूला ऑफ पावर, पावर का फार्मूला क्या, अभी मैंने आपको पीछे बताया था बेटा, वो क्या था, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेट। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ना एक बात याद रखना, फिजिक्स के अंदर आपको अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यानी उसकी डेफिनेशन का, उसी से आपके पास जो है फार्मूले बनेंगे, उसी से आपके पास फिर जो फार्मूले से आपके पास डायमेंशन बनेगी, फार्मूले से आपके पास जो है वो यूनिट्स बनेंगे, और यूनिट्स से आपके पास डायमेंशन बनेगी, ठीक है। ये इस तरीके से चेंज चलती है, ठीक है। आपको पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझ में आना चाहिए, यानी कि उसकी डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि उसकी क्या बेटा, डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उससे आपके पास फार्मूला जनरेट होगा, ठीक है। फार्मूले से आपको जो है फिर उसकी यूनिट निकालना आ जाएगा, फिर यूनिट से आपको उसकी डायमेंशन को निकालना आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूँ पावर की डायमेंशन क्या है बेटा, डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। यानी कि अगर आपकी पावर वर्क में चेंज आ रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या है बेटा, वर्क है, ठीक है। वर्क से आप जो है इसका यूनिट बना सकते हो, वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो ये इसका यूनिट भी आ गया, ठीक है। फिर इस तरीके से इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये बस ये आपको थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा दिमाग लगाना, कॉन्सेप्ट इसके याद रखना, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, 13 में एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा हूँ, कह रहा फार्मूला एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। आपने फार्मूला भी बताना और यूनिट भी बताना है किसका बेटा, प्रेशर का, ठीक है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, तो वो ए ऑप्शन में है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, एफ का, यानी फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एफ यानी कि ए का यूनिट क्या है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो ए और बी दोनों ऑप्शन है, यानी कि ए में हमारे पास फार्मूला है, बी में क्या है, यूनिट। तो फार्मूला और यूनिट दोनों बताने, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी वाला, जो कि क्या है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन क्या है आपके राइट है, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं, वो आपको क्या बोल रहा है नेक्स्ट एमसीक्यूज में, वो कह रहा है द यूनिट ऑफ लेमियस इंटेंसिटी, ठीक है। लेमियस इंटेंसिटी का आपने यूनिट बताना है, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, वो आपको मालूम है कि कैंडिला होता है, ठीक है। 7 बेसिक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास ये लेमियस इंटेंसिटी भी आता है, ठीक है। तो वो हमारा उसका यूनिट क्या होता है, कैंडिला होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का आपने यूनिट बताना बेटा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आपको मालूम है क्या होता है बेटा, वो एम्पियर होता है, ठीक है। अच्छा, 16 में एमसीक्यूज में आपको बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। आपके पास क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, या स्पीड होता है। अच्छा, मैं आपको बताया था, मैंने जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये चीज़
कि बेटा अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब पोजीशन का मतलब है कोई ना कोई डायरेक्शन आपको मालूम होगी। जब डायरेक्शन आपको गिवन है तो वो हमारे पास क्या होती है बेटा, वो कई फिजिकल क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है आपके पास, स्पीड को छोड़ के बाकी ये 3 आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज बचती हैं, ठीक है। अब इस 3 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो राइट होगा। वो आपको क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अगर आपकी किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, जब किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो बेटा वो क्या कहलाता है, आपका वेलोसिटी कहलाता है। अच्छा आगे बोल रहा है कि वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी आपका बेटा कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको बोल रहा है, वो कह रहा है अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, ठीक है। वो कह रहा है अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है किस तरफ, टूवर्ड्स कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि सेंटर, अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, मास, एक्सेलरेशन, वेट या ग्रेविटी, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है बेटा, वो ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। काफ़ी सारे कंफ्यूज हो रहे थे कि वेट होगा, वेट नहीं होगा, आपका ग्रेविटी कहलाएगा। ये बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ग्रेविटी की है, ठीक है। और वेट जो है बेटा, वो वेट आपका प्रोडक्ट होता है किसका, वेट आपका बराबर होता है mg, यानी कि वेट आपका प्रोडक्ट होता है मास इनटू ग्रेविटी का, ठीक है। ये मेन पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आप लोगों को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज कॉल्ड, डायरेक्शन ऑफ स्पीड हम किसे कहते हैं, वो बेटा ये जो है आपको वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है। देखो वेलोसिटी में ना एक ये मेन पॉइंट याद रखना बेटा कि अगर आपकी ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये आप मेन पॉइंट याद रखना। अब देखो वेलोसिटी में आपके क्या चीज़ है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, या मैं मैग्नीट्यूड को इस तरह का लिख सकता हूँ स्पीड, कि भाई देखो ना स्पीड के अंदर भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि वेलोसिटी में क्या चीज़ है बेटा, आपका स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर आपकी वेलोसिटी की स्पीड में चेंज आ रहा है तो बेटा वो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तब भी आपका एक्सेलरेशन होगा, अगर दोनों में चेंज आया तब भी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि स्पीड की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अब स्पीड में डायरेक्शन तो होती नहीं है, डायरेक्शन किस में होती है, वेलोसिटी में होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम किसे कहते हैं बेटा, स्पीड हम किसे कहते हैं, वेलोसिटी को, ठीक है। यहाँ पे अगर चेंज बोलता तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अगर वो बोलता है डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी हो जाता है। अभी वहाँ चेंज नहीं आ रहा, वो कह रहा है सिर्फ आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या है आपका पास बेटा वेलोसिटी कहलाएगा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखो, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी बेटा, तो मालूम है आपको एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड आपका यूनिट है। अब सेकंड को ऊपर ले जाओ, रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, तो आपके पास बी ऑप्शन राइट बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी डायमेंशन आपके पास क्या बनेगी बेटा, टी की पावर -1, ठीक है। ये आपके पास डायमेंशन होगी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब एम एल उसके साथ भले लिखा हुआ हो तो भी ऑप्शन राइट है, नहीं लिखा हुआ हो तब भी आपका ऑप्शन यही वाला राइट है। अच्छा सेकंड लास्ट एमसीक्यूज में आपको क्या बोलता है, वो कह रहा है द रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, ठीक है। आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इस वजह से क्या होगा, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा। अच्छा लास्ट एमसीक्यू है हमारा बेटा, वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स का, ठीक है। ये आपका इंटर की बुक का सेकंड चैप्टर था, सेकंड या थर्ड चैप्टर था आई थिंक, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है वो बेटा कि आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना, उसका मतलब है कि आपके चार्जेस किसके अंदर है। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है भाई, इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट, ठीक है। तो आपके चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट के अंदर होंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जो कि क्या है, चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये आपको जो 25 एमसीक्यूज हैं मॉक टेस्ट के फिजिक्स के, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग इन्हों को देखो, ये जो है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, जो कि पास पेपर में आए हुए होते हैं, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ लिए तो मे बी यही एमसीक्यूज आ सकते हैं, और पेपर में अगर आएगा भी ना जो पेपर आएगा मेहरान का या कायदा होगा जो भी होगा, तो उसमें क्या होगा बेटा, आपके पास एमसीक्यूज आएंगे यही, ठीक है। लेकिन बस वो अब जो बात होगा ना, वो बात को घुमा देगा। यानी कि इसमें क्या बोला, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो वो थोड़ा घुमा के दे सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा घुमा फिरा के देखा, लेकिन बात क्या होगी क्वेश्चन की, वही होगी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत लंबी बात कर रहा है, लेकिन बात का मतलब वही है, लेकिन बात को घुमा फिरा के कर रहा है,
तो बस इसी तरीके से एमसीक्यूज भी घुमा फिरा के देगा, लेकिन उसका जब मतलब होगा ना एमसीक्यूज का वो वही होगा, जो उसका आंसर आ रहा होगा वो वही होगा, ठीक है, लेकिन बात को थोड़ा घुमा देता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये एमसीक्यू समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।